हेलो बच्चों, आज मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का टॉपिक चेन ब्रांचेस एंड रिंग्स करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के टॉपिक मेरी प्रीवियस वीडियोस में हैं। जो टॉपिक आपको चाहिए वो वीडियो में देख लो जाकर। अब इस टॉपिक में हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका जो भी आपने कार्बन कंपाउंड डिस्कस कर रहे हो, जो भी कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन आती है, ऐसे सारे कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अलावा जो इसकी कार्बन की एक चेन बनती है उसमें 10 कार्बन एटम से ज़्यादा एटम्स नहीं हो सकते। ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ए चेन of carbon atom can contain maximum of 10 carbon atom। एक तो ये बात है। उसके बाद है जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं बच्चों, ये 3 टाइप्स की होती हैं। 3 होती हैं ये। एक तो होती है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, एक होती है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एक होती है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे सारी हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं अल्केन्स। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? अल्केन्स। ऐसे सारे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं अल्कीन्स। ऐसी सारी हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम कहते हैं अल्काइंस। इस तरह जो हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड भी हैं और अनसैचुरेटेड भी हैं। तो सैचुरेटेड वो होती है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और इसको हम सैचुरेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्दर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर सकती, लेस रिएक्टिव होती हैं। इसका मतलब जो ये हैं अल्केन्स हैं, ये सैचुरेटेड हैं, ये सैचुरेटेड हैं, और जो ये दोनों हैं ये अनसैचुरेटेड हैं। अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का अलग अलग होता है। तो इनका जनरल फार्मूला जो होता है, जो अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है CnH2n+2। जो अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n। जो अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2। जनरल फार्मूला का मतलब ये है कि आप n की वैल्यू पुट करो और वहां से आपको उन सारी आगे मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाना इजी हो जाएगा। अब देखो, जैसे अल्केन्स में CnH2n+2 है, इससे आप इसके सारा टेबल तैयार कर सकते हो जो भी अल्केन्स में जितने भी कंपाउंड्स आएंगे। जैसे अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं अल्केन्स का बता रही हूँ, अल्कीन्स और अल्काइंस का सेम वैसे ही बन जाएगा। तो मैं आपको अल्केन्स का बता रही हूँ। मैं ये डिलीट कर रही हूँ। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक को कहते हैं मिथ, 2 को कहते हैं इथ, 3 को कहते हैं प्रोप, 4 को कहते हैं ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट। आपका इससे आगे भी चल सकता है, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, 10 तक जा सकते हैं, लेकिन इतने सफिशिएंट हैं। पीछे लगा देना है एन। अगर आपका अल्कीन्स है तो मिथीन बन जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में सिंगल वाले तो उसमें नहीं आते, क्योंकि 2 कंपाउंड का बनता है तो मिथीन तो उसमें नहीं आता। तो वहां उसमें इथीन से ही शुरू होता है, इथीन से शुरू होता है, इथेन। एन पीछे लिख दो, उसमें इन लिख देना। आपको डबल 2 कार्बन चाहिए ना डबल बॉन्डिंग के लिए, तो वो इथ से ही शुरू होता है, उसमें मिथीन नहीं आता। अब आपका ये फार्मूला था इसमें CnH2n+2।
बस आप n की वैल्यू पुट करो, 1 पुट करोगे, यहाँ 1 पुट करोगे, 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा CH4। 2 पुट करो, 2 to the 4 + 2, 4 + 2 6। 3 पुट करो, इसमें 3 पुट करो, 3 to the 6 + 2 8। 4 पुट करो, 5 पुट करो, 6 पुट करो, 4 to the 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। आप लोगों ने खुद बना के देखना है, एनसीईआरटी की बुक में पूरा बना हुआ है, और फिर आप उससे टैली करो। C6 है तो इसको बनाने का तरीका क्या है, 6 बार मैं ऊपर बना रही हूँ, C6 है, 6 × 6 C लिख लो, ऐसे जोड़ दो, स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा इसका। अच्छा लगा दो साइड में, 4 वैलेंसी कंप्लीट करो, और ये है आपका टेबल। इसके अलावा है, अब ऐसे ही आप एल्काइंस का बना सकते हो, ऐसे ही आप अल्कीन्स का बना सकते हो। तो ये बेसिक है हाइड्रोकार्बन्स का। अब आगे है बच्चों, आगे है, अब इसमें ये तो हो गया चेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है एक वर्ड आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो इसमें 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, मतलब 4 कहाँ आता है, मिथ, इथ, प्रो, 4 मतलब ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है। अब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो देखो इसमें भी 4 कार्बन एटम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। लेकिन देखो C और H एटम्स की जो संख्या है वो सेम रहेगी, जो नंबर है वो सेम रहेगा। देखो H, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, 1 2 3, वैलेंसी कंप्लीट करते रहो बस, 1 2 3। देखो सबकी 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें फिर एक H और आएगा, इसमें कंप्लीट है, 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4 कंप्लीट है। अब गिनो H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा वैसे भी क्या था, C4H क्या हो जाएगा 10। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो इसको इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो क्या डेफिनेशन होगी, ये डायग्राम बना लेना, फिर बाद में इसको मैं इरेज कर रही हूँ, डेफिनेशन लिख रही हूँ बच्चों। कार्बन कंपाउंड विच है डिफरेंट स्ट्रक्चर, नोट डाउन, मैं बोल रही हूँ ऐसा लिख लिया करो, विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम नंबर ऑफ एटम्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, ये इस तरह, ये तो हो गया चेन्स के बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में, चेन वाले हाइड्रोकार्बन सारे डिस्कस हो गए। इसके बाद हम लेते हैं आगे, ये अब इसमें ब्रांचेस भी आ गई जिसका सेकंड डिस्कस किया हमने। अब हम रिंग वाले लेते हैं। अब देखो रिंग वाला साइक्लोहेक्सेन, जिसमें रिंग बन रही हो, मतलब स्ट्रक्चर क्लोज हो। कैसे डायग्राम याद रखना है, ऐसे बना लो, पहले ऐसे 2 लाइनें लगा लो, इजी याद करने का तरीका सिखाती हूँ आपको। पहले आप ऐसे बना लो, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे डॉट लगा दो, और इस डॉट को यहाँ मिला दो, इधर मिला दो और ऐसे मिला दो। और आपने अब इसको क्या करना है, डायग्राम रफ में बना लेना है। अब यहाँ पे जो बना रखा है, यहाँ सी बनाना है आपने,
वैसे ये तो आप रफ में बना लेना ये चीज़, ताकि याद करना इजी हो। फिर वैसे इसको देखते हैं कैसे सी बना लो, यहाँ सी आएगा, अब जोड़ दो। तो ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है। ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। इसका पूरा स्ट्रक्चर का फार्मूला जब बनाओगे तो HH लिखोगे सब यहाँ पे। वैलेंसीज कंप्लीट कर दो, प्रॉपर आपका ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन गया। इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस तरह के जो रिंग के स्ट्रक्चर हैं, ये तो हो गया साइक्लोहेक्सेन। ये सैचुरेटेड है, ये सिंगल बॉन्ड है इसमें, देखो सारे। लेकिन अब इस तरह के रिंग के स्ट्रक्चर में अनसैचुरेटेड भी आ सकते हैं, उसका मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको। ये तो हो गया साइक्लोहेक्सेन, इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ऐसे याद कर लेना बच्चों, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। आगे बता रही हूँ मैं, रिंग के स्ट्रक्चर में आपका अनसैचुरेटेड भी आ सकता है। अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो देखो बच्चों, तो अनसैचुरेटेड का रिंग के स्ट्रक्चर का एग्जांपल है बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, इस तरीके से, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसमें आपने ऐसे याद रखो, एक सीरीज यहाँ से डबल बॉन्डिंग शुरू कर दो, अल्टरनेटिवली चलेगी। ये डबल बॉन्डिंग, ये खाली, यहाँ की डबल बॉन्ड, फिर ये खाली, यहाँ डबल बॉन्ड। दोबारा से सीखो कैसे करना है। पहले ऐसे बना देना है, यहाँ पे सीधी लाइन, फिर ये चीज ऐसे, डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू करना है, एक लाइन एक छोड़ के नेक्स्ट अल्टरनेटिवली चलेगा। बोलो याद हो गया बच्चों। अब आपने कुछ नहीं करना, इस डायग्राम को याद रखना है और जो कॉर्नर्स हैं वहां पे सी लिख देना है, सी, जैसे आपने साइक्लोहेक्सेन में किया था। बस यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, पहले सबको मिला लो, यहाँ पे आ गया, ये छोड़ दो, ये डबल बॉन्ड, ये छोड़ दो, ये डबल बॉन्ड। ये आपका बेंजीन का है। अब आप इसमें इसकी बैलेंसी कंप्लीट करो। 1 2 3 यहाँ पे H आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ 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 H आ जाएगा। तो ये क्या स्ट्रक्चर हो गया आपका, बेंजीन का। ठीक है बच्चों। तो जो अल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, और जो अल्कीन्स और अल्काइंस हैं वो अनसैचुरेटेड हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो सैचुरेटेड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें जो वैलेंसी है पूरी ऑक्यूपाई है। और जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाले हैं, यानी कि अल्कीन्स एंड अल्काइंस हैं, ये अनसैचुरेटेड हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि इन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर रखी है। तो कोई भी और एटम आएगी तो ये अपना ये बॉन्ड तोड़ के उस एटम के साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो ये था आपका चेन और रिंग्स का, ब्रांचेस का सारी डिस्कशन। ठीक है बच्चों। तो अब आपको अगर सेटिस्फाई होते हो तो इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी आगे करने के लिए मोटिवेशन हो। ओके बच्चों, बाय।